ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव इंदिवर पांडे के साथ भेंटवार्ता। भेंट करता है आकाशवाणी संवाददाता जुगल किशोर पंडा। सर, पहले मैं जानना चाहता हूँ, आज जो भुवनेश्वर में जोनल मीटिंग हुई उसको आप किस नजर में देखते हैं और ये कहाँ तक फलप्रद होगा आगे वाले दिनों में? बहुत ही अच्छी और प्रोडक्टिव मीटिंग रही हमारी। इसमें उड़ीसा की माननीय मंत्री महोदय भी शामिल थी, पश्चिम बंगाल की माननीय मंत्री विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वो भी उपस्थित थी और बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ। हमारे जो 3 मिशंस हैं, मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0, मिशन शक्ति और मिशन वात्सल्य, तीनों के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा हुई और बहुत अच्छे अच्छे सुझाव रखे जो है स्टेट्स ने। और एक और जो हमने रिव्यू किया पूर्वी क्षेत्र के राज्यों की परिस्थिति का, तो कुल ये निकल के आई कि बहुत अच्छा काम हो रहा है हमारे महिला और बाल कल्याण के क्षेत्र में जो स्कीम्स हैं उसमें, और राज्य बहुत ही एक्टिव हैं कैसे इसको और ज्यादा बेहतर किया जा सके और कितनी जल्दी उनकी कंडीशन और ज्यादा बेहतर की जा सके। भारत की आबादी की लगभग 68% महिला और शिशु हैं और जब तक उनके विकास नहीं होगा देश का विकास कभी नहीं हो सकता है। इनकी सतत विकास कैसे संभव हो सकता है, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखा जाए तो हमारे जो बच्चे हैं अभी, वो हमारा भविष्य का ह्यूमन कैपिटल है, मानव संपदा है और उनकी जो है हमें बहुत अच्छे से देखरेख करनी है, तभी हमारा देश एक उन्नत देश होगा। इन महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं का एम्पावरमेंट, ये भी बहुत अधिक आवश्यक है क्योंकि जो नेक्स्ट जनरेशन है हमारी, महिलाओं का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। यंग महिलाएं अगर फिट रहेंगी, सशक्त रहेंगी, बच्चे जो पैदा होंगे वो सशक्त होंगे और ये न्यूट्रिशन से रिलेटेड मेल न्यूट्रिशन या कुपोषण की जो सब समस्याएं हैं ये दूर होंगी। तो अगर हम इन पे फोकस करके इनको हम स्वस्थ रख सकें, इनको हम शिक्षित कर सकें, तो हम देखेंगे कि हमारी फ्यूचर जनरेशन, हमारा फ्यूचर जो है सिक्योर रहेगा और हम बहुत जल्दी दुनिया के सबसे उन्नत राष्ट्रों की कैटेगरी में आ पाएंगे। भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वही सपना है कि आने वाले दिनों में हमारे देश की कैसे सबसे बेहतरीन देश होगा समग्र विश्व में। पवित्र धाम उड़ीसा में आप पधारे हैं, ये जगन्नाथ जी का धाम के नाम से विख्यात है। सचिव महोदय सर, आप कैसे देखते हैं उड़ीसा में महिला और शिशुओं की स्थिति कैसी है और यहाँ पर जो आपकी जो योजना है सब चल रही है पूरे देश में, उड़ीसा में इसका कार्यान्वयन इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है, आप क्या बोलेंगे? महिलाओं और बच्चों दोनों की जो स्कीम्स हैं वो उड़ीसा में बहुत अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो रही हैं और यही नहीं, जहां तक कि उसकी फंडिंग का सवाल है, उड़ीसा ने अपनी तरफ से भी हमारी स्कीम्स के अलावा भी नई स्कीम्स चला के और बहुत अच्छे से फंडिंग की है। उड़ीसा आप याद करें तो काफी जो है कुपोषण के लिए चर्चा में रहा करता था, लेकिन अब ये देखा गया है कि हर उसमें उड़ीसा काफी अच्छा कर रहा है हर इंडिकेटर में और हमें आशा है कि जिस तरह से उनका फोकस है ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर, पर्टिकुलरली जो 126 ट्राइबल ब्लॉक्स हैं उनके ऊपर जिस लेवल का फोकस है उड़ीसा का और जिस तरह से वो स्कीम्स डिजाइन की है उन्होंने, और हमारे नए जो पोषण ट्रैकर से जिस तरह से उनको डाटा मिल रहा है और वो बहुत उत्सुक हैं कि जितना जल्दी से जल्दी पोषण ट्रैकर से उनको पूरा डाटा मिले महिलाओं और बच्चों का, ताकि वो एक टारगेटेड इंटरवेंशन कर सकें। तो काफी मैं कहूंगा पूरी टीम मुझे बहुत उत्साही लगी और जो एनएफएचएस के रिजल्ट्स भी आए हैं उस हिसाब से देखा गया है कि उड़ीसा बहुत अच्छा कर रहा है और भविष्य में भी अच्छा करेगा। प्रधानमंत्री की नारा है सही पोषण देश रोशन और पढ़ाई भी पोषण भी, ये एक नारा पूरे देश में चल रहा है अभी। इस हाल में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बहुआकांक्षित योजना मिशन पोषण भाग 2 का शुरुआत किए हैं और इसके माध्यम से गर्भवती महिला और बच्चों को दूध पिलाती माताओं की समुचित पोषण कैसे सुनिश्चित हो सकता है, आपके विभाग की क्या राय है? माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन जो है कुपोषण मुक्त भारत, उसमें हम लोग बहुत तेजी से काम कर रहे हैं ताकि हम देश में जल्दी से जल्दी इसको हम कंट्रोल कर सकें। अभी तक हमारे पास लोकल लेवल की जानकारी नहीं होती थी कि कुपोषण किस मात्रा में है, किस एरिया में। टेक्नोलॉजी ने हमें वो रास्ता दिया है। इसके अलावा जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि हमारे जो मिशन पोषण 2.0 में जो एक चीज है कि लोकल फूड और डाइटरी डाइवर्सिटी, पहले अगर आप देखें तो हर इलाके का, हर क्षेत्र का अपना एक लोकल फूड होता था और वो वहां की क्लाइमेट के हिसाब से बहुत सूटेबल होता था। उसकी वजह से लोगों को क्लाइमेटिक वेरिएशन से जो बीमारियां वगैरह होती थी वो सब नहीं होती हैं। धीरे धीरे करके हमने अपने लोकल फूड्स को खो दिया और डाइटरी डाइवर्सिटी मतलब जितना मिक्स करके खाना चाहिए, सीजनल वेजिटेबल खाना चाहिए, ये सब धीरे धीरे जो है लुप्त हो गई। हम फिर से उस पे फोकस ला रहे हैं
और इसके अलावा एक और जो चेंज हुआ था ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कि जो हमारा महिलाओं को और बच्चों को जो भोजन दिया जाता था या सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन दिया जाता था, इसमें फोकस जो है कैलोरी और प्रोटीन पे। तो इसकी वजह से एक समस्या हो रही थी कि एक जो बैलेंस डाइट थी वो नहीं थी। अब हमने जो है एनएफएसए के अंतर्गत पूरा न्यूट्रिशन कमेटी बनाई हुई है देश भर के जाने माने न्यूट्रिशनिस्ट और डॉक्टर्स को लेके, और उसके माध्यम से हम उसमें कैलोरी, प्रोटीन और साथ के साथ जो है हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को हम देंगे। इसके अलावा हम बहुत ज्यादा जैसे कि आपके मिलेट्स को हम प्रमोट कर रहे हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, ये जो है ये बहुत रिच होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। और आप देखेंगे पहले जब ये लोग खाते थे तो एनीमिया की प्रॉब्लम नहीं रहती थी और कुपोषण की भी समस्या इतनी नहीं थी जितनी की अब हो रही है। तो हमें विश्वास है कि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है वो हम इन सब चेंजेस के साथ और स्कीम का टारगेटेड इंटरवेंशन करके टेक्नोलॉजी के माध्यम से बच्चों को और महिलाओं को आइडेंटिफाई करके उनको जो है अच्छी तरह से भोजन देके हम ये इंश्योर करेंगे कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके देश को कुपोषण से मुक्ति दिलाई जाए। कहा जाता है कि जिस इमारत की नींव जितनी मजबूत होती है उस इमारत उतनी ही ज्यादा टिकाऊ होती है। केंद्रीय मंत्रालय की एक अन्य महत्वपूर्ण योजना है मिशन वात्सल्य, जिसका उद्देश्य और लक्ष्य है देश की अनगिनत बच्चों को एक स्वास्थ्यकर, सुखद और खुशहाल बचपन देना, जो कि अब धीरे धीरे खोता जा रहा है। ये मिशन कैसे कार्य करता है और आपके मंत्रालय इसे कैसे मार्गदर्शन करता है? मिशन वात्सल्य में जो मेन चीज है, जो बच्चों का जिनको संरक्षण की जरूरत है, सुरक्षा की जरूरत है, मान लीजिए बच्चे के माता पिता नहीं है या एक घर में जो कमाते हैं माँ या पिता में से कोई, उसमें से एक गार्जियन नहीं है, ऐसे बच्चों को संरक्षण और सुरक्षा देने की बहुत इंपॉर्टेंट नीड होती है। और इसके लिए एक पूरा जेजे एक्ट के अनुसार एक पूरा इकोसिस्टम तैयार किया गया है। इसके बेसिस पे इस तरह के जो बच्चे हैं जिनको सपोर्ट की जरूरत है, इनको जो है हम स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम में, अगर मान लीजिए वो अपने किसी रिलेशन के यहाँ रहते हैं तो वहां पे जो है अभी तक उनको 2,000 रुपए महीने मिलता था ताकि उनके रहने खाने का जो है इंतजाम हो सके, पढ़ने का इंतजाम हो सके। और ये धनराशि अब 2000 से 1 अप्रैल से 4,000 हो जाएगी मिशन वात्सल्य में। तो पहला तो यह है कि ऐसे बच्चों को जिनको नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है, ऐसे बच्चों को हम आर्थिक रूप से मदद देते हैं। और जो बच्चे बहुत छोटे हैं जिनका कोई नहीं है, उनका एडॉप्शन का कोई इकोसिस्टम नहीं होता है, तो उनका एडॉप्शन कारा के माध्यम से ऐसे बच्चों का, ताकि उनको एक फैमिली मिले। और फैमिली में भी हमारा उद्देश्य है, मान लीजिए जिस सोसाइटी से बच्चा आया है, मान लीजिए कि बच्चा जो है उड़ीसा का है, तो हम ये नहीं चाहेंगे कि वो कहीं जाके किसी और दूर के स्टेट में या विदेश चला जाए। हमारे जो अब इस कार्यक्रम में जिस तरह की हमने गाइडलाइंस बनाई हैं कि बच्चे को उसी के सोशियो सामाजिक उसमें जो है रखा जाए, जहां तक हो सके उसी राज्य में उसको एडॉप्शन पे दिया जाए, और नहीं तो आस पड़ोस के राज्य जहां से कि सब कुछ मिलता हो काफी कुछ, तो इस तरह का हम एक वो परिवेश बना रहे हैं उसमें भी। तो मिशन वात्सल्य में इसके अलावा जो बच्चे चाइल्ड केयर सेंटर में रहते हैं, जिनको मान लीजिए कि कहीं कोई नहीं है, तो वो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट्स में है, उनके लिए भी हम पूरा वो करते हैं। उनके रहने, खाने, पढ़ने की वो की जाती है। जो सिस्टम है चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस का, उसमें हमने बड़ा चेंज किया है कि जो एम्प्लॉयज होंगे उनका सबका पुलिस वेरिफिकेशन किया जाएगा, उनकी ट्रेनिंग की जाएगी इसमें कि वो बच्चों को कैसे हैंडल करें। ये एक बहुत बड़ी चीज है जो कि अभी तक नहीं थी। तो उनको चाइल्ड सेंट्रिक ट्रेनिंग कराई जाएगी ताकि वो प्रॉपरली बच्चों को हैंडल कर सकें। तो कुल मिला के हम एक जो इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं बच्चे का, ताकि कोई भी बच्चा हो जिसको संरक्षण की जरूरत हो, उसको उसमें किसी तरह की कमी ना हो। ये करोड़ों बच्चों तक पहुंचेगा कैसे? कोई मैकेनिज्म या कोई अपैरेटस ऐसा आप विकसित किए हैं क्या? आप अगर देखें तो हर जिले में अभी जो है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है, ये एक स्टेट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। और मान लीजिए जो बच्चे किसी छोटी उम्र में किसी क्राइम वगैरह में इन्वॉल्व है, उनके लिए जो है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होता है। तो ये देश के हर जिले में करीब करीब सेटअप हो चुके हैं। एक आधी जो नए जिले बनते हैं उसमें ही केवल गैप है, अदरवाइज सारे मेन स्ट्रीम जिलों में CWC और JJP फंक्शनल है। इसके अलावा चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस भी काफी नंबर में है देश भर में, करीब करीब हर जिले में ऑलमोस्ट आप कहें औसतन एक चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन जरूर मिल जाता है। जिले के लेवल पे अब हमने जो है डीएम को पूरा दायित्व दिया है JJ एक्ट के अमेंडमेंट के बाद, कि वो जैसे एडॉप्शन में अभी तक जुडिशियरी एडॉप्शन का ऑर्डर देती थी, नए रूल्स में, नए एक्ट में ये परिवर्तन किया गया है। अब ये एडॉप्शन का ऑर्डर जो है जिला मजिस्ट्रेट देंगे। पहले एडॉप्शन के टाइम में करीब 2-2 साल लग जाते थे एडॉप्शन ऑर्डर में, इसका टाइम होता है केवल 2 महीने। हम आशा करते हैं कि अभी 2 महीने में ये ऑर्डर्स जो है वो निकल जाएंगे। और डिस्ट्रिक्ट में डीएम के अंडर में डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स हैं,
ये पूरे देश में जो है सेटअप की जा चुकी हैं और डीसीपीओ इस तरह के हर बच्चे का हिसाब रखता है। उसके लिए हम एक नया पोर्टल भी बना रहे हैं मिशन वात्सल्य का, कि देश में हर जिले में कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है या जो कि मतलब इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है, जिन्होंने कोई क्राइम किया है जिसकी वजह से वो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में है। तो इस तरह से हमने पूरा एक सिस्टम अब तैयार कर लिया है और ये सिस्टम फंक्शनल भी है अच्छे से। फिलहाल हम मना रहे हैं आजादी का अमृत महोत्सव और माननीय प्रधानमंत्री श्रीयुक्त नरेंद्र मोदी जी का हर बार एक ही बात बोलना है कि जब तक देश का हर महिला शिक्षित नहीं होगा, स्वावलंबी नहीं होगा, आत्मनिर्भर नहीं होगा, तब तक हम देश उन्नति नहीं कर सकते हैं। केंद्र सरकार की महिला और बाल विकास मंत्रालय की तीसरी महत्वपूर्ण योजना है मिशन शक्ति। इसके लक्ष्य और उद्देश्य के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे सर? मिशन शक्ति देखा जाए तो ये महिलाओं की सेफ्टी, सिक्योरिटी और एम्पावरमेंट तीनों कंपोनेंट्स को हैंडल करती है। इसमें जैसे कि आप देखें, जहां तक सेफ्टी की बात है, हमने हर जिले में वन स्टॉप सेंटर जो है शुरू किया है। वन स्टॉप सेंटर में जो भी पीड़ित महिला है वो वहां पे फोन करके कंप्लेन कर सकती है और वहां पे उसकी काउंसलिंग की जाती है। और बहुत सारी ऐसी महिलाएं जिनका कि विवाह विच्छेद तक हो गया था और मतलब वन स्टॉप सेंटर की काउंसलिंग की मदद से उनको जो है इसमें बहुत वो मिला। इनफैक्ट फैमिली रियूनाइट हो गई। वहां पे साइको सोशल काउंसलिंग की व्यवस्था है, मेडिकल एड की व्यवस्था है, पुलिस की व्यवस्था है, लीगल एड की व्यवस्था है। तो वन स्टॉप सेंटर एक जगह है जहां पे कोई भी पीड़ित महिला जा सकती है। वहां पे 5 दिनों तक का टेम्परेरी आवास की भी व्यवस्था है, अगर कोई वायलेंस से पीड़ित कोई महिला वहां पे जा सकती है। इसके अलावा हमारी वीमेन हेल्पलाइन है। वीमेन हेल्पलाइन जो है 181, ये जो है इसमें भी महिलाएं अपने फोन करके अगर कोई समस्या होती है वो करती हैं। वीमेन हेल्पलाइन को जो है कई स्टेट्स ने ऑलरेडी लिंक भी कर दिया। हम भी जो है सेंट्रल लेवल पे इसको 112 जो कि इमरजेंसी रिस्पांस स्कीम है उसके साथ लिंक कर रहे हैं। इससे एक बहुत बड़ा फायदा होगा कि अगर मान लीजिए कोई पुलिस लाइक कंप्लेंट है तो उस तरफ चली जाएगी और कोई काउंसलिंग रिलेटेड कंप्लेंट है तो इसमें आ जाएगी। ये दो जैसे बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। हमारी जो एम्पावरमेंट की स्कीम है जैसे कि प्राइम मिनिस्टर मातृ वंदना योजना, इसमें जो है महिलाओं को जो है जब पहले बच्चे के लिए 3 इंस्टॉलमेंट में पहले 5,000 रुपए मिलते थे उनको, बेसिकली कि जो बच्चों के प्रेगनेंसी के दौरान जो वो काम नहीं कर पा रही हैं और उनको घर पे जितने टाइम बैठना है, वेज कंपनसेशन और हेल्थ रिलेटेड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो पहले 3 इंस्टॉलमेंट में था, उसको हम इसकी गाइडलाइन चेंज करके हम इसको 2 इंस्टॉलमेंट में कर रहे हैं और टोटल उसको महिला को 6,000 रुपए मिलेंगे पहले चाइल्ड के केस में। 5,400 रुपए हमारी स्कीम से मिलेंगे, 600 रुपए उसको जननी सुरक्षा योजना से मिलेंगे। इस तरह से हमारा टारगेट मिनिमम 50 लाख महिलाओं को साल में जो है कवर करने का है। जो दूसरे प्रेगनेंसी के उसमें देखा जाए कि अगर दूसरा बच्चा महिला का लड़की होता है तो उस केस में भी 6,000 रुपए उनको मिलेंगे और वो हम पहला वैक्सीनेशन जब हो जाएगा बच्चे का तो उसके बाद एक इंस्टॉलमेंट में सिंगल इंस्टॉलमेंट में देंगे। तो ये पीएमएमवीआई जो है बहुत हमारी इंपॉर्टेंट स्कीम है और ये भी बहुत उनको महिलाओं को एम्पावरमेंट करने में काफी। इसके अलावा हमारी उज्ज्वला, स्वधार गृह और वर्किंग विमेन्स हॉस्टल, सखी निवास जो है, ये हमने ये स्कीम्स को है, इनके भी हमने गाइडलाइंस को मॉडिफाई किया है ताकि आसान हो जाए इन फैसिलिटी का लोगों को यूज करना। जो वहां पे रहते हैं उनका हमें स्किल डेवलपमेंट के लिए हम टाई अप कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट से। तो कुल मिला के ये तो केवल हमारी मिनिस्ट्री की है, पर इसके अलावा देखें स्टैंड अप इंडिया हो गई, मुद्रा योजना हो गई और अब जो है हर क्षेत्र में आप देखें तो महिलाएं हर जगह अलाउड है, किसी क्षेत्र में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आज वो फाइटर पायलट भी बन रही हैं, आज वो एनडीए में भी जा रही हैं। तो ये प्रधानमंत्री जी का जो सपना था कि भारत का विकास अब वीमेन लेड डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट ऑफ वीमेन की जगह, तो हम लोग धीरे धीरे उस रास्ते की तरफ जा रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं और हमें विश्वास है कि हम इस सपने को पूरा करने में सक्षम होंगे। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीयुक्त नरेंद्र मोदी जी का सपना है भारत आने वाले दिनों में विश्व गुरु बने। ये जरूर बन सकता है अगर हम सब कंधे से कंधे मिलकर प्रयास करेंगे। और स्वामी विवेकानंद ने कभी कहा था कि अगर माँ और शिशु दोनों खुश रहें तो ये दुनिया हंसती हुई नजर आएगी। आज महिला और बाल कल्याण मंत्रालय की तरफ से जो मीटिंग हुई उसमें बहुत सारे अच्छे चीज आए और सबसे खुशी लगी कि उसके माननीय सचिव श्रीयुक्त इंदिपर पांडे जी ने अपना मत व्यक्त किए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव इंदिवर पांडे के साथ भेंटवार्ता। भेंटकर्ता थे आकाशवाणी संवाददाता जुगल किशोर पंडा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।